ओम शांति। अब तक मेरी कोशिश तो ये रहती है कि मुझे जो प्रोग्राम मिले वो उसके लिए मैं टाइम से पहुंचूं। मेरी वजह से लोगों को विलंब ना हो, रुकना ना पड़े। मैं तो तैयार था, लेकिन मुझे बताया अभी गया कि अब आप आ सकते हैं, इसलिए थोड़ी देर लगेगी, आपको मालूम होगा, परंतु मेरी मजबूरी थी। जब तक मुझे बताया ना जाए कि अब आप आ जाओ तो मैं कैसे आता। अभी मुझे ये कहा गया था कि ये योग भट्टी का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें एक बात हमने साकार बाबा के जीवन में देखी कि योग उनका नेचुरल स्वरूप बन गया। केवल ऐसा नहीं है कि जब पालती मार के बैठें, रेड लाइट ऑन करें, कोई विशेष गीत बजे और तब योग लगे, ऐसा नहीं। एक दफा तो शायद कानपुर से या लखनऊ से या कहीं से कुछ लोग आए हुए थे। बाबा पालती तो मारते थे और बिल्कुल सीधे बैठते थे। हम तो ऐसे सीधे नहीं बैठ सकते। बाबा के शरीर में बहुत लचक थी और एक शरीर को साध रखा था, एकदम सीधे बैठते थे। जयपुर से एक मिनिस्टर आया था, हरिबाबू उपाध्याय। उसने बहुत कुछ सुना था इंस्टीट्यूशन के बारे में, लेकिन उसको लगता था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बहनों को संपर्क में जब आता था तो वो समझता था कि ये बहनें बहुत अच्छी हैं, तो इनके जो शिक्षा देने वाले हैं वो इनसे भी अच्छे होंगे। तो ये जो गलत बातें लोग कहते हैं वो मानता नहीं था, फिर भी स्वयं देखना चाहता था। एजुकेशन मिनिस्टर था पहले वो, उससे पहले चीफ मिनिस्टर था अजमेर का, क्योंकि राजस्थान तो बाद में बना। तो जब वो आया, बाबा से मिला, वो तो कम आयु का था, बाबा उससे ज्यादा आयु के थे। बाबा एकदम सीधे बैठे थे। उस बेचारे की तो गर्दन भी और कमर भी थोड़ी झुकी हुई थी। उसको शर्म आ रही थी कि देखिए ये कितना सीधे बैठे हैं। ये जिसने अपनी साधना ना की हो, ऐसा नहीं हो सकता। इस व्यक्ति ने बहुत साधना की है, क्यों बैठते हैं ऐसे सीधा? कुछ ये अभ्यास करते हैं। इनकी आंखें भी स्थिर हैं। जो व्यक्ति योग में स्थिर नहीं होता है उसकी आंखें इधर उधर जाती हैं, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। लेकिन जिसको योग स्थिर होता है, आनंद आ रहा होता है, उसकी आंखें स्थिर होती हैं। मेरा अपना अनुभव है, यज्ञ के कई काम बाबा ने जो मुझे निमित्त बनाया वो सहज हो गए, हल हो गए। उसका कारण ये था कि मैं कहीं से जब मिलने गया किसी अधिकारी से, वो कुछ एक और से मिल रहा था, मैं बैठा रहा। मेरे सामने जो टेबल थी वहां पर मैगजीन्स, अखबार वगैरह सब रखे थे, और जो लोग बैठे थे वो उठा उठा के पढ़ रहे थे। मैंने नहीं पढ़ा कुछ भी, जैसे जाके बैठा वैसे ही बैठा था, आंखें स्थिर थी। बाबा की याद में बैठ गया कि मैं कुछ अपनी कमाई करूं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। वो व्यक्ति बीच बीच में देखता था। वो ट्रस्टी था बहुत से धार्मिक स्थानों का, थोड़ा अभ्यास भी करता था। तो उसने देखा इसकी आंखें बड़ी स्थिर हैं, इसने मुड़ के इधर से उधर, उधर से इधर देखा ही नहीं है। तो जब मैं उससे मिला तो कहता है, पहली दफा मिला, कहता आप योग लगाते हैं? मैंने कहा जी। आपको कैसे मालूम पड़ा? कहते हैं आपसे वाइब्रेशन आ रही थी और लोगों से और तरह की वाइब्रेशन आ रही थी, और जो आपकी आंखें थी, नेत्र थे, वो स्थिर थे।
योग में एक प्रैक्टिस कराते हैं लोग जिसको त्राटक कहते हैं। त्राटक में वो आंख को स्थिर करते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि आंख कहाँ स्थिर करनी चाहिए। वो एक गोल दायरा खेलते हैं, सर्कल, सर्कल के बीच में और सर्कल, उसके बीच में और सर्कल, उसके बीच में और सर्कल, और अंत में एक बिंदु। क्यों ऐसा करते हैं उनको मालूम नहीं है, और कहते हैं कि देखो पहले जब आप अभ्यास करो ये बाहर के सर्कल तक देखो, उस सर्कल के बाहर इधर उधर मत देखना, इसी पर ही त्राटक करो, आंखें जमाए रखो। तो लोग यही करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा आपने कर लिया, अब जब ये प्रैक्टिस करो कि उस सर्कल को भी मत देखो, उसके अंदर वाले सर्कल को देखो। कराते कराते अंत में कहते हैं किसी भी सर्कल को मत देखो, बिंदु को देखो। ये एकाग्रता है। अब बिंदु क्यों और इसको एकाग्रता क्या कहते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस, उसके पीछे उसका राज है, वो नहीं उनको मालूम। सर्कल माना ये जो विश्व रूपी सर्कल है, इसको ना देखो, देखते हुए भी ना देखो। योगी जो है देखते हुए भी नहीं देखता। जिस चीज से हमारा मतलब नहीं, कनेक्शन नहीं, कोई लेना देना नहीं, काहे को इधर उधर देखना। व्यक्ति बाजार में जाता है, हर एक दुकान की तरफ झांक के देखता है। अरे भाई तुझे लेना क्या है, कपड़ा लेना है ना, तो कपड़े की दुकान देख। तू मन्यारी की भी दुकान देखता है ड्रेशर की भी, इसकी भी, उसकी। तू तो सारी दुकानें देख रहा है, तो क्यों देख रहा है। योगी सीधा अपना जहां स्थान हो वहां जाता है, उसकी थिंकिंग स्ट्रेट लाइन में अपने सीधे मंजिल की तरफ जाती है। फिर विश्व को भी भूल के जो आपके लौकिक रिलेटिव्स हैं, शरीर है या जिनसे आपके कनेक्शन हैं, उस सर्कल को भी मत देखो, देखते हुए भी ना देखो। भूल जाओ मैं मर गया, अब मेरा नया जन्म हुआ, तो उन बातों को काहे को याद करना। जैसे वो कहते हैं ये जगत स्वप्न की तरह है, सन्यासी लोग। स्वप्न की तरह नहीं है। आपको वो लोग जो कल तक आपके बड़े गहरे दोस्त थे, जो रिलेटिव आपके बहुत नजदीकी रिलेटिव थे, अब वो आपको ऐसा लगता है ये स्वप्न मात्र है। स्वप्न में जैसे कोई चीज देखी जाती है, भाव तो यह है, लेकिन वो कहते हैं जगत ही स्वप्न है। हे राम जी, ये जगत बना ही नहीं है। जो वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ में कहा, राम को शिक्षा देता था, उसका गुरु था वो, तो उसको कहता है सारी बात सुनाते हुए, हे राम ये जगत बना ही नहीं है। बना ही नहीं तो तू कह किसको रहा है, क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। अरे बना है तब तो बात भी कर रहा है, लेकिन ऐसे कहते थे। तो फिर अंत में तुम अपना बिंदु, जो ज्योति बिंदु शिव बाबा है, उस पर मन को एकाग्र करो। ये अभ्यास की श्रेणियां हैं, स्टेप्स हैं। लेकिन मैंने जहां से बात शुरू की थी कि वो कानपुर या लखनऊ से कुछ लोग आए हुए थे, बाबा पालती मारकर बैठे थे, बहुत एक प्रकार से समझिए बिल्कुल सीधे, चेहरे पर उनकी बड़ी कांति, रौनक, कोई कहे ही नहीं कि बूढ़े हैं। अच्छा बूढ़े भी अगर हैं तो लेकिन एकदम अलर्ट, एक्टिव, इलास्टिक हैं, ये देखने में आएगा। और फिर क्या था, ऐसे जो पालती बाबा ने मारी हुई थी, लगा योग रहे थे। हम लोग सब क्लास में बैठे थे, बाबा दृष्टि दे रहे थे, हम योग लगा रहे थे। तो ये पांव क्यों हिला रहे हैं, टांगे और पांव क्यों हिला रहे हैं। हमेशा नहीं हिलाते थे, कभी कभी हिलाते थे, तो फिर छोड़ देते थे एकदम साइलेंस और स्थिर में। और आप देखेंगे ऐसा है जैसे ज्वाला उनके नेत्रों से निकल रही है। आपने उधर देखा तो आपको लगेगा कि आपके भी अंतरतम की जो ज्वाला है वो जाग गई। इतना पावरफुल योग होता था।
तो वो होता था, लेकिन बीच बीच में यदा कदा बाबा टांग को हिला देते थे। तो वो उनमें से एक प्रोफेसर था, कुछ लोगों ने धार्मिक साहित्य का अध्ययन किया हुआ था। कहता है, जगदीश भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई, योग में तो स्थिर बैठा जाता है, आपके बाबा टांग क्यों हिला रहे थे? समझा? कहता है ये पांव हिलाने की क्या बात थी? समझा? तो ये क्या बात है? मैंने कहा भाई मैंने कभी पूछने की दृष्टि नहीं की, लेकिन मैं ये जानता हूं कि उनका योग नेचुरल है। गीता में भी है, योगस्थ कुरु कर्मणा, योग में स्थित होकर कर्म करो। ये कर्म भी करते हैं, और योगी की जो नेचुरल स्टेज होती है, मैं आत्मा हूं, मैं परम धाम से आया हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं। तुम लोग जपते रहोगे, आलापते रहोगे, रिपीट करते रहोगे, उसमें स्थिर होने की कोशिश करते रहोगे, लेकिन योगी जो शब्द है वो वहां सार्थक है, मीनिंगफुल है, उस व्यक्ति के ऊपर लागू होता है जो योग में स्थित है। नेचुरल योग है। बात कर रहे हैं, बात सुनते सुनते अगर हमारा योग टूट गया, कच्चा है वो योग नहीं है इस तरह का। तो ये जो भट्टी हम करते हैं, इसका एक प्रयोजन ये होना चाहिए कि हमने भट्टी तो की, उसके बाद आप अपने अपने चले जाओगे। ये देखो कि वो योग का जो अनुभव मुझे भट्टी में हो रहा था, जो मेरी स्टेज थी, वो है या खत्म हो गई? क्लास से उठा और खत्म। जैसे भक्ति मार्ग के सत्संग के लिए मशहूर है कि सुनते हैं और जब उठते हैं यहाँ की यहाँ रही, वो झोली झाड़ के जाते हैं। समझा? साथ में काहे को ले जाना, हम तो गृहस्थी लोग हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आप भी जो योग की भट्टी कर रहे थे झाड़ के वापस आ गए, नहीं। ये ध्यान दो कि हमें धीरे धीरे, क्योंकि सातयुग में योग थोड़ी लगाएंगे, ये जो अभी हमारी स्टेज बनेगी उसके आधार पर हमारा भविष्य है। प्रैक्टिकल स्टेज। बहुत लोग योग लगाते हैं, भट्टी करते हैं, बहुत अच्छा योग लगाते हैं, भट्टी में भी अच्छे बैठते हैं। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति योग में स्थिर है, लेकिन कोई थोड़ी सी बात होती है, भड़क जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, टूट जाता है योग। तो योग के टेस्ट तो आते हैं, जैसे आदमी कोई बीमार हो ब्लड टेस्ट कराता रहे, ये उसके भी टेस्ट योग वाले के भी होते रहते हैं, अलग अलग तरह से। तो उसका रिजल्ट, उसकी रिपोर्ट क्या है हमारी? कईयों को मैंने देखा, फीलिंग इतनी ज्यादा होती है, मन में इतना रख लेते हैं, नफरत को, दुश्मनी को और इन सब चीजों को। आश्चर्य होता है कि ये तो योग लगाते हैं, अच्छे योगी हैं, फिर ऐसा करते हैं। ये क्या विडंबना है? ये तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि योग उनका नेचुरल नहीं है। करते हैं तो जमकर करते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो छोड़ देते हैं। समझा? कौन बैठ के रोज रोज योग करेगा? और चले फिरते सब योग करो, दुनिया में यही चीज रह गई है और कुछ नहीं। हंसो बहलो, कोई कहका लगाओ, गपशप मारो, ये क्या बोरिंग लाइफ है। मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, छोड़ो इस बात को। बार बार कहलवा लिया, हमारा दिमाग भी थका दिया, तो वो छोड़ देते हैं किसी न किसी कारण से। नहीं, ये नेचुरल लाइफ बनाओ। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, योग हम लोग किसी को समझाते हैं तो उसको कहते हैं योग माना जोड़ना, योग माना जोड़। आपको मालूम है जो गणित है, हिंदी में जो मैथमेटिक्स है, 2+2, 2 और 2, इंग्लिश में कहते हैं टोटल 4, और हिंदी में या संस्कृत में कहते हैं योग। दोनों का योग क्या हुआ? 4 टोटल। यानी उनका मिलने के बाद जो रिजल्ट है वो क्या है? जोड़कर क्या नतीजा निकला?
तो योग माना जोड़। इसलिए लोग कहते हैं कि और तरफ से तोड़ो मन का नाता, एक ईश्वर से जोड़ो, ये योग है। लेकिन हमारा योग लगता है नहीं लगता है, उसका एक कारण ये होता है कि कई चीजें अभी हमारे मन में रही हुई हैं। ये मन की गहराइयां बहुत हैं। उन्होंने सागर के तट तक तो पहुंच के बड़े गहरे गहरे सागरों की गहराई माप ली, और आकाश तक भी आपको मालूम है रॉकेट से फायर कर करके और नेपच्यून और जुपिटर और ये और वो वहां तक भेजने की कोशिश की कि कितना ऊंचा है आसमान। पूरा नहीं कर पाए, ये तो बेअंत है, लेकिन जितना देख पाए पहले के जमाने की तुलना में तो काफी ऊंचे पहुंचे। माप ली, मन की गहराई मालूम करना और इसी तरह से उसकी ऊंचाई मालूम करना। ऊंचाई माना उसमें इतने अच्छे विचार आएंगे, इतने श्रेष्ठ विचार आएंगे कि आदमी अपना जीवन भी न्यौछावर करने को तैयार होगा, अपना स्वार्थ जरा भी नहीं देखेगा, दूसरे लोग खुश रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भगवेत्। किसी के जीवन में दुख ना हो, हमसे देखा नहीं जाता, सब खुश हों, सब हेल्दी हों, वेल्दी हों, हैप्पी हों। उनके मन के ये उद्गार हैं। जब आदमी की अच्छी स्थिति हो तो ऐसे ऐसे अच्छे विचार आते हैं, और जब उसकी विचार थोड़े गिरते गिरते निकृष्ट होते हैं तो स्वार्थी बन जाता है, पक्का स्वार्थी, निरास्वार्थी। दूसरा मरता है तो मरने दो, जो पैदा हुआ है मरना तो उसने एक दिन है ही। अगर इसकी पहले भावी बनी हुई है तो आज ही मरने दो इसको, मुझे कोई परवाह नहीं, उसको कोई परवाह नहीं। ये एटीट्यूड हो जाता है मनुष्य का। ऐसे ही निकृष्ट विचार मनुष्य के आते हैं। इतना वो नीचे भी है, इतना ऊपर भी है। ऊपर इतना है कि भगवान तक पहुंच जाए जहां कोई साइंटिस्ट पहुंच नहीं सकता। नीचे है इतना कि जो महासुर हैं, असुर से भी बड़े असुर, असुरों के भी महामंडलेश्वर जो हैं तो चाहे वो ऐसा असुर बन जाए, सबको तंग करे, सबको परेशान करे, उसका होता है जियो और जीने दो, और वो कहता है ना जियो ना जीने दो, है जी। उसकी पॉलिसी ये है सबको तंग करो। वो कहते हैं देवता, असुर और मनुष्य प्रजापिता ब्रह्मा के पास गए कि महाराज आप जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, आप हमारे लिए कुछ उपदेश कीजिए, कोई शिक्षा हमें दीजिए। तो उसने कहा दा 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 माना दो। अब जो देवता बनने वाले थे उन्होंने कहा कि ये कहते हैं दो दो, दूसरों को दो, अपना भी त्याग करके दूसरों को दो, महादानी बनो, वरदानी बनो, दो। दा दा माना दो है जी। और जो रजोगुणी द्वापर के शुरू में आने वाले आत्माएं थी, उन्होंने सोचा दान पुण्य भी करो भाई, सिर्फ ऐसा नहीं अपने ऊपर खा पी के खत्म कर दो, कुछ दान पुण्य भी करो। किसी ने धर्मशाला खोल दी, किसी ने अस्पताल में कोई मदद दे दी, थोड़ा बहुत कर दिया, लेकिन बोर्ड पर नाम लिखवा दिया फलाने राम फलाने लाल, उन्होंने 101 रुपया दिया। आप धर्मशाला में जाइए, लिखा होता है, पांव के नीचे जो पत्थर है वो होता है ना, उस पत्थरों पर भी लिखा होता है। किसी ने मान लो 50 पत्थर अपनी तरफ से दिए, और लोग उसके ऊपर जूता लेकर या वैसे भी वो घूम रहे हैं, लेकिन उसको चस्का आ रहा है, मजा आ रहा है कि मेरा भी पत्थर यहाँ मेरे नाम का है, कल को मरूंगा मैं, मेरे बेटे आएंगे तो कहेंगे मेरे पिताजी दानी थे। क्या दिया उन्होंने? 10 पत्थर दिए, ये कुछ मालूम नहीं। ऐसा करते हैं। नेम एंड फेम चाहिए, दान तो करो लेकिन दान के साथ साथ कुछ उनको चाहिए। वो रजोगुणी थे। जो असुर बनने वाले थे
उन्होंने कहा तंग करो, लोगों को दुख दो। इस दुनिया में ठीक तरह से जीना है तो लोगों को डरा धमका के चलो, वरना तुम्हारे सिर पर चढ़ देंगे, मुश्किल कर देंगे तुम्हारा। खूब उनको डराओ धमकाओ और काबू में करके रखो अपने अंदर, समझा? तो कष्ट दो लोगों। तो कहते हैं वो बन गए असुर, वो बन गए देवता और वो बन गए मनुष्य। इस तरह से कहावतों के रूप में रोचक कहानियां मनोरंजन के लिए है जी। अब कौन से असुर भी गए, देवता भी गए, कहने की बातें हैं, लेकिन उससे शिक्षा मिलती है कि ऐसे भी मनुष्य के मन में बड़े ऊंचे भी विचार होते हैं। अब बाबा ने हमें कितना ऊंचा विचार दिया है, बाप समान बनो, बाप समान बनो। पहले पहले आप में से बहुत लोग नहीं थे तब, तो बाबा कहा करते थे आप समान बनाओ लोगों को। फिर बाबा ने कहा ये तो क्रोधी आदमी है, अगर ये आप समान बनाएगा उसको भी क्रोधी बनाएगा। तो बाबा ने बदल दिया कि भाई तुम्हारे संस्कार भी कुछ ठीक तो हुए नहीं, तो आप समान बनाओ नहीं, बाप समान बनाओ। फॉलो फादर, बाप समान बनाओ। नहीं तो लोगों ने आप समान बनाना शुरू कर दिया। अगर इतने लोग बढ़ जाते तो आज हम इस हाल में बैठ नहीं सकते, आप समान अगर बनाते। अब हर एक को ये लक्ष्य दिया बाप समान बनाओ। तो कहाँ कितना ऊंचा संकल्प है। अरे लोग तो समझते हैं हम कहाँ भाई, हम किस बाग की मूली हैं, हम क्या बन सकते हैं, हम क्या बनेंगे। ये छोड़ दो इन बातों को। संत महात्मा ऋषि मुनि कोई नहीं बन सके, और हम शक्ल तो देखो है जी। लेकिन बाबा ने क्या कहा, बन सकते हो क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। एज द फादर सो द चाइल्ड, है माँ पर पूछ पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कहते हैं वो माँ या बाप के ऊपर मिलता जुलता है बच्चा। जेनेटिक सिस्टम तो वही होता है ना, आज का साइंटिस्ट कहते हैं। तो अगर उसको टीबी रहा है तो उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत आता है। शुगर की बीमारी थी माँ को, तो बेटे को भी शुगर की बीमारी होगी। तो कुछ ना कुछ होता है। और हम जब ऐसे बाप की संतान हैं तो हम बाप के गुण आ सकते हैं, आएंगे, आने चाहिए। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तो वो मैं कह रहा था कि जोड़, ऐसा नाता जोड़, मन का ऐसा नाता जोड़। कई गीत बने हुए हैं, मनुआ मन का ऐसा नाता जोड़। भक्ति मार्ग में भी है, तू परमात्मा से ऐसा नाता जोड़। लेकिन जोड़ते नहीं हम। कोई मैरिड है, कभी वाइफ याद आती है, कभी बेटा याद आता है। अभी आपसे मिलेंगे और कहेंगे जी एक बेटा तो मेरा न्यूयॉर्क में है, दूसरा लंदन में है, तीसरा मलेशिया में है, चौथा मेरे पास रहता है, वो भी यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। बड़े फख्र से कहता है। उसने नाता प्रभु से पूरी तरह से जोड़ा नहीं, किसी ने पूछा नहीं, कुछ नहीं। अपना अभिमान बताने के लिए, अपना देह का कनेक्शन बताने के लिए, मेरा ये बेटा वो है, मेरा वो बेटा। अरे कौन पिता है, कौन है माता? ये जग का झूठा नाता। तू इतना भी नहीं समझा कि ये नाते रहने वाले नहीं हैं। तू फिर ये सोचता है मेरा बेटा, मेरा बेटा। जब तू तेरे को धोखा मिलेगा तब पता लगेगा बेटा। अब शब्द है धोखा, कई कहते हैं धोखा, कई कहते हैं धोखा। धोखा माने धो के खा और धोखे का मतलब तो आप समझते ही हैं कि भाई चीट करना किसी को। दोनों ही अजीब किस्म की बातें हैं। तो ऐसा जब उसको धक्का लगता है तब कहता है ये झूठा नाता। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, हे प्रभु आप ही हमारे माता पिता हो। तो सब नाते जब तक उसके साथ जोड़ेंगे नहीं, माता पिता सखा स्वामी,
वो योग की लगाते रहो पट्टी, कोई परवाह नहीं है जी। गाड़ी में बैठे रहो, गाड़ी चल नहीं रही, बैठे रहो। वो कहते हैं भाई, एक दफा नाविक के पास गए लोग, रात का टाइम था, तो उन्होंने कहा भी हमें उस पार ले चलना है। तो उसने, अच्छी बात है, कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कहा सुबह तक पहुंच जाएंगे। अब वहां पानी तो चल ही रहा था, नाव में बिल्कुल घटाटोप अंधेरा था। वहां बैठ गए, वो बैठ गए और सुबह देखा कि ये तो वहीं के वहीं है जहां पे चलने था। अरे भाई ये क्या बात है, तू तो कहता था सुबह पहुंच जाएंगे, हमारी गलती ये हुई कि हमने पूछा नहीं तुमसे कहाँ पहुंच जाएंगे। ये तो हम वहीं पहुंच गए, स्क्वायर नंबर 1 में जहां से हम चले थे वहीं पहुंच गए। क्या मतलब है? अरे जो रस्सा खोलना था, रस्सा बंधा हुआ था, वो उसने खोला नहीं, चप्पू मारता रहा। लोग अपनी तसल्ली करते रहे कि चल रही है ना हो, पहुंच जाएंगे हम। अरे उन्होंने तो माथा पीट दिया, इसने हमारा टाइम नष्ट किया। तू इतना पागल है, नाव चलाता है और तू रस्सा खोलता नहीं है। तो हमने भी जब रस्से बांध रखे हैं, माता पिता, माँ के प्यार की कमजोरी बहुत होती है बच्चे को। इतना बड़ा भी हो जाएगा, माँ का प्यार उसको खींचता है। इसको जीतना। फिर वाइफ का या तो बच्चे का, किसी न किसी का। माया ने किसी की टांग, किसी का हाथ, किसी का नाक पकड़ रखा है और खूब लात घूसा थप्पड़ मार रही है इंसान को, और इंसान समझता है मजा आ रहा है। समझा? एक व्यक्ति अंधा था तो उसका जो एक दोस्त था बिगड़ गया उससे कि तू फालतू बातें करता है, तू किसी काम का नहीं है, ये है वो है। तो उनके यहाँ एक तरीका ये था कि जिससे बहुत ज्यादा नाराज हैं, बिगड़ गए, उसके मुंह को ऐसे कर देते थे हाथ से, जिसका मतलब ये है जा तू, खराब आदमी है तू, है जी। और वो समझ रहा है कि मुझे प्यार कर रहा है, क्योंकि अंधा है, और वो समझ खुश हो रहा है कि ये तो मेरे को प्यार कर रहा है। और वो आम भाषा में कहते हैं बुझा मारना, बुझा यानी किसी को ऐसे तरीके से करना। तो हमें पता नहीं है, माया हमारा सब कुछ लूट कर जा रही है, और फिर भी हम उसमें पड़े हुए हैं। अब कच्छ भुज में आया भूचाल, बैंक भी नीचे चले गए, कैश भी नीचे चला गया, जेवर भी नीचे चले गए, जिस आदमी की प्रॉपर्टी थी वो भी नीचे चली गई। ओहो, फिर भी इंसान समझता नहीं है कि ये सब होने वाला है। बाबा ने कहा है इन आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है वो रहने वाला नहीं है। ये अमेरिका की बड़ी बड़ी मंजिलें ये ताश के पत्तों की तरह से गिरेंगी, है जी, इत्यादि इत्यादि। फिर भी कहता है मैं बाबा का हूं, मैं ब्रह्मा कुमार हूं, बैज सुंदर से सुंदर लगाता है। समझा? तिलक लग रहा हो पहुंच जाता है, तिलक भी लगवा लेता है, सब कुछ करता है, लेकिन समझा नहीं। अरे समझा नहीं। हफ्ते का कोर्स आपने कराया, ये कोर्स नहीं कराया। जो ये धारणा की बातें हैं, कुछ उसके मन में वैराग्य है, तपस्या की बात है, कोई त्याग की भावना हो, कुछ भी नहीं। उसको तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन मिल गया जहां धंधा करो, लोगों से परिचय करके धंधा करो, खूब पैसा कमाओ। ऐसी है माया। माया माठ अग्नि में जानी, राजा के घर रानी हुई बैठी, पंडा के घर पानी, संतो माया माठ अग्नि में जानी। ये हर एक को ठग रही है, लेकिन इंसान है अपने आप को ठगवाने में खुश है। बताइए। तो ये जोड़ जोड़ माना नाता जोड़। अब सब नाते, सब संबंध हैं, बाबा कहते हैं मेरे साथ जोड़ो। पिछले दिन भी मुरली में था, जब तक सब नाते जोड़े नहीं हैं योग नहीं लग सकता।
जिसको सही मायने में योग कहा जाए वो नहीं लग सकता। कर लीजिए अभ्यास, कई तरीके अब आप अपना लीजिए। और इसके अलावा है एकाग्रता। भाई योग लगेगा शिव बाबा से। शिव बाबा तो बिंदु रूप है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। उसके साथ आपका मन जुड़ेगा। जुड़ेगा कैसे? अगर वो इधर उधर भागेगा तो जुड़ेगा कैसे? तो वो एक क्यों? क्योंकि एक तो अभ्यास नहीं, दूसरा इच्छाएं रही हुई है। अभी भी इच्छाएं रही हुई है, बहुत सारी इच्छाएं रही हुई है। अरे समुन्द्र में एक पक्षी उड़ रहा था और एक समुद्री जहाज जा रहा था। तो पक्षी उड़ता है, उड़ता 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 सारा चक्कर लगाता रहा, थक जाता था, आके बैठता उसी जहाज पर था और कोई जगह थी नहीं। फिर उड़ेगा, फिर वहीं आके बैठेगा। अरे कोई ठिकाना दुनिया में इस मन रूपी पक्षी को है नहीं। तुम ढूंढ के देख लो, कोशिश करके देख लो। काशी देखी, मथुरा देखी, देखे तीर्थ सारे, गा तो लेते हैं हम, करते नहीं हैं प्रैक्टिकल रूप में। तो अब जो है इच्छाएं अगर हमारी ऐसी बने रहेंगी बड़ी तीव्र रूप से, योग लगेगा नहीं। उनको कम करो। अगर बिल्कुल फिनिश नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छा की जननी भी इच्छा है और इच्छा को रोकने वाला तरीका भी इच्छा है। इच्छा के बिना आप इच्छा को रोक भी नहीं सकते है जी। और इच्छा का जन्म भी इच्छा से होता है। कठिनाई ये है। तो अब आप अगर ये कोशिश करने लगो, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, बाबा ही मेरा संसार है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा मिल गया, उसने मुझे भरपूर कर दिया, मैं माला माल हो गया। देश जाना विदेश जाना आप जाके देख लो, सब आदमी एक जैसे हैं, सबकी नाक आंख कान इसी तरह के हैं। अगर आपको चाहिए तो हर एक देश से फोटो मंगवा दे। रंग का भेद जरूर है और थोड़ा बहुत बनावट में है। चाइनीज फेस होगा या कहीं ऐसे इलाके हैं जो खुश्क हैं, वहां पर डैम्पनेस नहीं है, वहां उनकी जो नासिकाएं हैं वो थोड़ा खुली खुली होंगी, बड़ी बड़ी है जी। कई इलाके में कैसी, कोई इलाके में कैसी। बट ह्यूमन बीइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इज द सेम। वही नेचर है और वही उस तरह के आदमी हैं, कोई फर्क नहीं है। किसी के ऊपर एक रंग का प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, किसी के ऊपर दूसरे का, और हम भरमा जाते हैं, माया हमें बरगला देती है। चलो ये तो देखा, आज तक मैंने कितने देश देखे? 6 देश देखे, ये तो कुछ भी नहीं। फलाने ने तो 10 देश देखे। हाँ जी, 10 तो देख लूं, 10 देखने बाद कहेगा नहीं पूरा डजन होना चाहिए, 12। 2 देश और देख लो। अरे तुम्हारी ये मिटने वाली नहीं है। काहे को भागता दौड़ता है? आपने देखा, कहावत है, एक पौराणिक कथा है कि शंकर ने कहा कार्तिकेय को और गणपति को कि दोनों में से जो विश्व का चक्कर लगा के पहले मेरे पास पहुंचेगा, सुना है ना ये? तो कार्तिकेय तो भागा भागा गया बेचारा, सांप इतना भागेगा कैसे? आप 3 मील भी भागो तो सांस चढ़ जाएगा जी। तो वो तो भागता रहा, गणपति गया ही नहीं। उसने कहा भाई तू भागता नहीं है, कैसे तेरा होगा? तो कहता है आप हैं जहां पर, मेरे लिए सारी दुनिया वही है। समझा? तो ये समझने की बात है। अरे मिल गया हमें दुनिया, हम इसलिए यज्ञ में आ गए कि बाबा आ गया है। अब हमने कहाँ जाना है, क्या करना है? जो काम हमारा बाप कर रहा है अब तो हमें वही करना है। हाँ जी। मेरे को कहा गया तुम कैसे छोड़ते हो, किससे पूछा है? मैंने कहा मैंने बाबा से पूछ लिया है, आप लोगों ने पूछना है तो पूछ लो। मैं अब यहां से कहीं जाऊंगा नहीं, मेरा पांव मुड़ता ही नहीं, संकल्प ही नहीं आता, जाऊंगा कैसे?
जाता तो आदमी तब है जब उसका संकल्प आता है। संकल्प ही नहीं आता तो मैं कैसे जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मेरे को संकल्प नहीं आएगा तो मेरे को कोई उठा के ले जाए बेशक, बाकी मैं तो जा नहीं सकता। खत्म कर दिया। तो उन्होंने भुवनेश्वर वाली जो संदेशी है उसको भेजा ध्यान में, ये ऐसे जिद कर रहा है, आप बाबा से पूछो। तो बाबा ने उसको कहा बच्चा समझदार है, जैसे करता है इसको करने दो, समझा। बेचारे चुप हो गए। तो फिर कहते हैं नहीं, एक चिट्ठी लिख दो साकार बाबा के लिए, जब वो उनका जवाब आएगा हम तब छुट्टी देंगे। तो क्यों आप छोड़ते हो? मैंने कहा आप सब भी तो रहे हुए हैं। कहते हैं हमारे सरकमस्टांसेस अलग थे, किसी का पति मारता था, किसी ने उसको कहा निकल जाओ घर से, ये वो, इन हालात में आए थे। बाकी हमारी कोई फिलॉसफी, कोई हमारा चिंतन इस प्रकार का नहीं है कि छोड़ना है। हाँ जी। मैंने कहा ठीक बात है, वो आपके सरकमस्टांसेस थे, मेरे सरकमस्टांसेस और हैं। जब मेरी बुद्धि ने ये समझ लिया कि स्वयं भगवान आए हैं, मैं अपनी बुद्धि से उस बात को कैसे निकालूं? या तो ले जाओ मुझे किसी मेंटल हॉस्पिटल में, मेरा ऑपरेशन कराओ। मेरी बुद्धि में वो ठुस गया है, बैठ गया है, और आप लोगों ने ही बिठाया है जी। तो मेरा क्या कसूर है आप बताइए? मैं नहीं जाऊंगा अब। है जी। तो चिट्ठी लिख दो तुम बाबा को। चिट्ठी लिख दी मैंने। तो जैसे बाबा को चिट्ठी भेजी, बाबा ने यहाँ चिट्ठी भेजी सेंटर पर, तो दोनों के लेटर क्रॉस हुए। तो बाबा ने लिखा कि बच्चे से पूछो अब ये क्या करता है, छोड़े ना उस चीज को, अब ये बाबा की सेवा करे यज्ञ में। तो उन्होंने देखा कि भाई जिस टाइम इसके मन में संकल्प आया है, बाबा के मन में भी वही संकल्प था, वही इसको टच हुआ है या क्या है। मैंने कहा आप देख लो। तब मुझे छुट्टी मिली। आप सबके लिए दरवाजा खोला, उससे पहले आने की कोई इजाजत नहीं थी। हम आपको बताएं, ये जो नया पुरुष शुरू हुआ उसमें सबसे पहले मैंने सरेंडर किया, कोई बहन और किसी भाई ने सरेंडर नहीं किया था। अब आप जो सरेंडर किए हुए हैं, जितना भी जैसे भी, ये साथ में शब्द ब्रैकेट में जोड़ देता हूं, तो वो संभव ऐसे हुआ। फिर ये परंपरा शुरू हुई एक प्रकार से। लेकिन बात यह है, जब बाबा मिल गया, अरे अब क्या करने का है? समझा है कि नहीं समझा? अगर सचमुच में समझा है, बाबा आ गया है, वो कार्य कर रहा है, तब तो बात है। अगर आपने समझा ही नहीं, छोड़ो, जाओ अपना काम करो, पैसा कमाओ, कोई नेताजी बन जाओ, कोई प्रसिद्ध लेखक बन जाओ, कोई कवि बन जाओ, कोई कुछ करो, जाओ संसार में कुछ करो। इसका मतलब समझा नहीं है। और अगर समझ लिया है, सचमुच में समझ लिया है, तो हम बैठे हैं बाबा के द्वार। बाकी मैं सार रूप में यही कहना चाहता था कि सब संबंध बाबा से जोड़ना एक बात, दूसरा ये कि इच्छाओं को कम से कम करना, तीसरा ये कि योग को नेचुरल बनाने की कोशिश करना, और फिर इसके अलावा मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना। और साथ साथ ये तभी होता है जब बाबा से प्यार हो हमारा अनन्य। ये होगा तब हमारी योग की भट्टी की जो अग्नि है वो धधकेगी, बहुत बढ़िया अनुभव होगा, ये अच्छा रहेगा। ओम शांति।